सागवाड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय घोटाद में वार्षिक उत्सव श्री रामोत्सव का भव्य और गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। इस उत्सव में शिक्षा, तकनीक और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित सभी अतिथियों और अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र गामोट ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक निखिल रहे। समारोह की अध्यक्षता एसीबीईओ रमेश प्रजापत ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में टाटा प्रोजेक्ट मैनेजर मोहित जोशी, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर यमन पाटीदार, दिनेश पाटीदार, प्रदीप गामोट, विनोद पंड्या, एसएमसी अध्यक्ष जयशंकर डोडियार और एकता समाचार के राजू भाई उपस्थित रहे। उत्सव का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई एग्जीबिशन प्रदर्शनी रही। प्रदर्शनी में विद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर चयनित गर्ल्स क्रिकेट टीम की उपलब्धियों को दर्शाया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में संचालित ऑर्गेनिक एग्रो फॉर्म, जैविक एवं देसी खाद आधारित कृषि और ऑपरेशन सिंदूर जैसे नवाचारों ने सबका ध्यान खींचा। तकनीक के क्षेत्र में रोबोटिक्स लैब के मॉडल्स ने विद्यार्थियों की आधुनिक सोच को प्रदर्शित किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को चरितार्थ करते हुए प्रदर्शनी में असम के बिहू और राजस्थानी संस्कृति का सुंदर संगम दिखाया गया। वहीं दक्षिण भारतीय व्यंजनों की फूड स्टॉल और एसवीजीएमएस बैंड ग्रुप की सुरीली प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। साथ ही मंच पर विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें देशभक्ति और लोक संस्कृति के रंगों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उपस्थित अभिभावकों ने बच्चों के इस सर्वांगीण कौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ये हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है, जिसमें जो बड़ी बड़ी होटल्स वगैरह में या फिर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं, वहाँ पे फायर अलार्म्स का यूज़ होता है। उसी का हमने एक छोटा प्रोटोटाइप मॉडल ये बनाया है, जिसमें क्या होगा कि एक्चुअली ये टेम्परेचर वगैरह डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर, कितनी गैस आ रही है और एलईआर कितनी लाइट इस पर रेडिएट हो रही है वो। एंड जो फायर इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आग आ गई या फिर ज़्यादा धुआं आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने कुछ सेंसर यूज़ किए हैं, टेम्परेचर सेंसर, एलडीआर सेंसर, गैस सेंसर। तो इनसे क्या होगा, ये बजर बजना चालू हो जाएगा, ताकि जो भी पैसेंजर, जो कस्टमर्स वगैरह, उनको पता चले कि कुछ दिक्कत हो रही है, फायर अलार्म बज रहा है। एंड इधर हमने सर्वो मोटर का यूज़ किया है, जिससे जो दरवाजे वगैरह हैं वो अपने आप ओपन हो जाएंगे, ताकि कस्टमर्स के एस्केप करने में आसानी हो। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक स्मार्ट व्हीलचेयर है। बहुत सारे लोग पैरों से डिसेबल्ड हो सकते हैं, हाथों से भी हो सकते हैं, उसके लिए ये व्हीलचेयर है। अगर मान लीजिए उसको मेंटली भी नहीं हो सकता, तो फिर उसका केयर टेकर ये व्हीलचेयर कितने भी किलोमीटर्स दूर हो, ये व्हीलचेयर चला सकता है। ये ऐसे मूव होता है। और सर, इसमें जीपीएस ट्रैकर है, एक कैमरा है जो हावर टू हावर फोटोज क्लिक करता है, जिससे अगर यहाँ कोई उसको एलर्जी हो किसी चीज़ से, तो वो दूर रहने को कह सके। फ़ोन कॉल्स होता है इस पर, वीडियो कॉल्स भी हो सकते हैं। और अगर 10 किलोमीटर्स के अंदर उसको कहीं भी लोकेशन पे जाना हो, ये सेफली रूट पे उसको पहुंचा देगा। अगर जैसे कोई रोड क्रॉसिंग हो और सामने कोई एनिमल आ गया, कार आ गई, तो ये अपने आप रुक जाएगा। इसमें आईआर सेंसर फिटेड है। वेरी यूजफुल फॉर हैंडीकैप। थैंक यू। हम लोगों ने खाना बनाया है महाराष्ट्रन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये वड़ा पाव एंड ये खमन है, और ये पाव भाजी एंड दिस वन इज दाबेली। सबसे पहले तो एकता समाचार का खूब खूब धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आकर बच्चों के उत्साहवर्धन में भागीदारी निभाई। सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा रामोत्सव पार्ट 3 एग्जीबिशन के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल विनर प्रतियोगिता में जो हमारी क्रिकेट की जो बालिकाएं थी उनका था। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पिछले साल भर से हमने एग्रो कृषि फार्म जो निर्माण किया है, मैं बताना चाहूँगा उसमें कि बच्चों के स्वास्थ्य के अनुरूप देसी खाद से बनी हुई सब्जियाँ, जिसमें रासायनिक बिल्कुल खाद का उपयोग नहीं होता है, और लगभग मिड डे मील में हमारी जो सब्जियां हैं उसका विजिट आपने किया। थर्ड नंबर पे हमने जो मॉडल थे, रोबोटिक मॉडल, उसका अवलोकन था। बिहू डांस असम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतियोगिता के तहत असम राज्य, हमारा जो राजस्थान का कॉम्बिनेशन राज्य है, उसमें असम नृत्य प्रस्तुत की गई। इसके बाद जो साउथ इंडियन डिश है उसके बारे में था। साथ ही मंच पर जो आपने देखा सर, वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक एकता की भाषा आदि के बारे में आप लोगों ने जो देखा। थैंक यू सर। हमारे पीछे कामत साहब बताइए,
आपका यहाँ जो स्वामी विवेकानंद में जो भी कार्यक्रम होता है वो हटके ही होता है, काफ़ी तारीफें होती है। राजू भाई आपको सादर प्रणाम। श्री रामोत्सव हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम कोई व्यक्ति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई जाति नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई एक छोटी सी संकुचित अवधारणा नहीं, ये समुचे ब्रह्मांड की आत्मा है कि एक मानव धर्म, या समझे कि उससे बड़े अपन करें कि प्रकृति धर्म। एक कंकर का भी अपना धर्म होता है, एक पत्ते का भी अपना धर्म होता है, निर्जीव सजीव जल थल सबके अपने। तो राम एक विशाल अवधारणा है। हम उनके नाम को लेकर के एक बहुत छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ हर कोई हटके होता है, तो यही समझ लीजिए कि राम जी का बाण चलता है। तो बच्चे हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं, या समझिए किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के स्वरूप में ही हैं। हम पिछले ये 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे आर्ट्स है, कल्चर है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, जिस प्रकार की मानव की जो क्षमताएं होते हैं वो असीम क्षमताएं हैं, वो हर दिशा में जा सकता है। तो हमने भी यहाँ उनके लिए सब खोल रखा है। बच्चा कोई साइंस में प्रयास कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में प्रयास कर रहा है, कोई कल्चर में प्रयास कर रहा है, ऑर्गेनिक एग्रो फार्म है। यहाँ की हमारे बच्चे, जैसे अभी कल हमने एक दिवसीय टूर किया तो बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। जैसे अपने पुराने समय में आज से 20 साल 25 साल पहले आपने बचपन देखा, हमारा बचपन देखा। वागड़ी में कहते हैं अड़े रज और वधे गज, मतलब माटी में बच्चा खेलेगा तो उसका एक नेचुरल डेवलपमेंट होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सनातन भारत की अवधारणा को ये साकार करने के लिए प्रयास हैं कि बच्चा अपने मूल को जाने, कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपना ही मानूं, हर व्यक्ति का आदर करूं, हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको भी बढ़ने का मौका दूं, मैं भी बढ़ूं। मतलब मेरा विकास नहीं, हम सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यही अवधारणा है। और मॉडल की जो आप ये देख रहे हो कि हर कार्यक्रम बेहतर होता है, तो मेरी टीम, मेरे स्टाफ साथी ये हैं, उनको आप लगभग ये कहो कि 10 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, उनकी क्षमताएं हैं कि वो कभी थकते नहीं हैं। मैं रविवार को बुलाया, आप भी इस बात के गवाह है कि अवकाशों के दिन में भी ये साथी आते हैं। ये पूरा एग्रो फार्म है, वो अवकाशों के दिनों की तैयारी है। लेडी स्टाफ है, अभी जैसे आज लेट आवर्स हो रहे हैं तो लेडी स्टाफ भी यहाँ पर रुका हुआ मेहनत कर रहा है। तो सारा स्टाफ है, वो एक लिमिटेड आवर्स नहीं, यहाँ सीमित कोई नहीं, ना बच्चा सीमित है और ना स्टाफ सीमित है। और अभिभावकों का और आपका और सागवाड़ा का और भगवान का आशीर्वाद कृपा है कि हम इस सागवाड़ा में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी पंथ संप्रदाय और इवन की संपूर्ण निर्जीव सजीव सभी को लेकर के एक इस विद्यालय को नालंदा पार्ट 2 के एक छोटे से प्रयास का हम कर रहे हैं कि उस तरफ आगे बढ़े और भविष्य में ये भारत ही नहीं विश्व का एक सिरमौर शिक्षण संस्थान बने। यही आशा और विश्वास है। जय तु भारतम। थैंक यू। सर बताइए, इस कार्यक्रम रामोत्सव का कौन-कौन हिस्सा बना, कौन-कौन इस कार्यक्रम में? वैसे देखा जाए तो इस कार्यक्रम में जैसे कुर्सियों का अपन ने देखा कि कम पड़ रही थी कुर्सियाँ, और पीछे जो हमने पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रखी थी वो भी कम पड़ी। ये बात इस बात को द्योतक है कि शायद इस सागवाड़ा में कोई ऐसा गांव या कोई परिवार रहा होगा जिसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसको नहीं देखा होगा, और थोड़ा बहुत नहीं भी देखा है तो आप अपने समाचार के माध्यम से ज़रूर इसको लाइव करेंगे, ऐसे हमें आशा भी है। और कुछ यहाँ पर सीटें लिमिटेड हैं, इसलिए कुछ अभिभावकों को अपने बच्चों को रखने का मौका नहीं मिल रहा है। हमें हमारे सर के माध्यम से, जो कि हमारे उदयपुर जोन के RCSC के सर ऑलरेडी सदस्य हैं, कई बार वो बात डाल भी चुके हैं कि आप सीटें बढ़ाएं। 10th के बाद 11-12 में साइंस के अलावा आर्ट्स और कॉमर्स की फैकल्टी और वो भी संकाय शुरू करें। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी सर ने पहले से बात कर रखी है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस में हैं। तो जब ये ऑल संकाय खुल जाएंगे, एक बिल्डिंग और बन जाएगा, तो उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जो अभी किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है आज कुछ अभिभावक और छूटे होंगे, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा दावा है कि अगले कुछ सालों में वो अभिभावक भी अपने बच्चों को इस स्कूल में रखने में जरूर सक्षम होंगे। जब इसका क्राइटेरिया और बढ़ेगा, जो 80 सीटें हैं जब वो 160 हो जाएंगी और 11-12 में साइंस के साथ आर्ट्स और कॉमर्स भी आ जाएंगी, तो उस समय बच्चों की संख्या और बढ़ेगी, अभिभावक और ज़्यादा जुड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नए सत्र के लिए क्या कहना चाहूँगा? नए सत्र चालू होने वाला है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब भी यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स मीटिंग में हम खुला मंच रखते हैं। अभिभावक हमारी अच्छाइयाँ और हमारी बुराइयाँ दोनों हमारे साथ करते हैं। तो जो भी बुराइयाँ या जो भी कमियाँ बताते हैं तो उन कमियों को नोट किया जाता है और हैंड टू हैंड, मतलब अगले ही दिन से उस कमियों पर काम किया जाता है। तो ये जो काम किया जा रहा है वो उस
बात की फीलिंग हो रही है, जो गैप रह गया है उसकी फीलिंग होती है, ताकि कि हम नए सत्र में उन चीज वो जो कमियां जो पिछले साल रह गई थी वो अगले साल नहीं होगी, इस टाइप का। शिक्षा और न्यूज से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें।